हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें प्रोबेबिलिटी यूनिट से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ठीक है, तो एक कॉइन है हमारा जिसको हम 2 बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो उसके आउटकम्स 4 टाइप में आएंगे हमारे। किस तरीके से वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया पहले एक बार, तो जैसे हमारा मिला हमें हेड। तो एक बार कॉइन टॉस करने पे हमें हेड मिला, फिर हमने उसी कॉइन को एक और बार टॉस किया तो हमें वापस अगर हेड मिलेगा तो ये हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम इस केस को बनाने के बाद इसको साइड में रख देते हैं। वापस हमने कॉइन को जैसे कि 2 बार टॉस किया है। इस बार हो सकता है कि पहले बार में हमें टेल मिल जाए, और जो दूसरी बार हमने उसको टॉस किया उसमें भी हमें क्या मिल गया, टेल। ठीक है, एक और बार कॉइन टॉस करते हैं हम 2 बार। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बार कॉइन टॉस करने पे हमें मिल रहा है हेड, और सेकंड बार जब हमने कॉइन को टॉस किया है तो हमें मिल रहा है टेल्स। जो हमारा फोर्थ केस होगा वो किस तरीके से होगा, जो हमारा फर्स्ट कॉइन हमने टॉस किया है उस पर हमारा टेल्स आ जाए, और जो हमारा सेकंड कॉइन हमने वापस जो दूसरी बार कॉइन को टॉस किया है उसमें हमारा आ जाए हेड्स। ठीक है, तो एक हमारा कंडीशन क्या बन रहा है, हेड हेड वाला, जिसमें दोनों बार टॉस करने पे आपको हेड मिल रहा है। एक बार आपको मिल रहा है टेल्स एंड टेल्स, दोनों बार टॉस करने पे आपको टेल्स और टेल्स मिल रहे हैं। एक बार होगा जब आपने 2 बार टॉस किया तो आपको आगे वाले फर्स्ट टॉस में आपको हेड मिले और सेकंड टॉस में आपको टेल्स मिले। और हमारा फोर्थ केस होगा जिसमें आपको पहले टॉस में आपको टेल्स मिला और सेकंड वाले में आपको हेड मिला। ठीक है, ये 4 केस बन रहे हैं हमारे। ठीक है, जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो ये हमारे 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते जो भी हमसे पूछा गया है उसकी। ठीक है, तो यहां पे ये चारों केस हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन में हमें बोला था उन्होंने अ फेयर कॉइन टॉस्ड। फेयर कॉइन बहुत जरूरी है, मतलब कि यहाँ पे कॉइन जो है वो टोटली फेयर है, यानी कि उसकी एक साइड हेड है और दूसरी साइड टेल्स है, उसको हम फेयर कॉइन बोलते हैं। और 2 बार टॉस करने पे ये 4 केसेस बने हैं। अब आगे हमसे क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ठीक है, तो टोटल जो हमारे केसेस हैं, टोटल हमारे पास जो केसेस हैं वो हैं 4। ठीक है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो हमारी 4 आएगी। और एटमोस्ट वन हेड की क्या कंडीशन होगी, एटमोस्ट वन हेड यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि एक हेड से ज्यादा हमें नहीं चलेगा। तो हमारे पास 4 केस हैं, 4 में आप देख रहे हो कि यहां पे 2 हेड हैं और आपसे क्या बोला है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो ये वाला केस आपका हट जाएगा, यानी कि आपके पास 3 केसेस बच रहे हैं। आपके पास एक हेड और एक हेड वाले 2 केसेस हैं। आपसे बोला उन्होंने एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड चलेगा बिल्कुल, तो ये दोनों केसेस चलेंगे हमारे। और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक हेड बोला था, उन्होंने कम से कम का कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है। तो जिस वाले कंडीशन में हमारा एक भी हेड नहीं है वो भी हम लेंगे, क्योंकि एटमोस्ट वन हेड होना चाहिए, एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक हेड से कम चल जाएगा। एटमोस्ट का मतलब समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, मतलब कि एक हेड से ज्यादा अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो वो वाले केस को आप ना लीजिए, और उससे कम अगर आपको मिल रहा है, एक या एक से कम मिल रहा है, तो वो सारे केसेस हमारे यहां होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहां पे आएगी, हमारे पास जो यहां पे केसेस हैं वो हैं 3, और टोटल केसेस हैं हमारे पास कितने, 4। तो यहां पे हमारा आंसर जो है वो 3/4 हो जाएगा। लेकिन हम उसको लिखेंगे किस तरीके से, हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चारों केस यहां पे इस तरीके से बताने हैं। तो ये हमारे टोटल केसेस हैं। ठीक है, यहां पे मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, ये हमारे हैं टोटल केसेस। ठीक है, और एटमोस्ट वन हेड के जो केसेस होंगे, एटमोस्ट वन हेड के जो केसेस होंगे वो हैं टेल्स एंड टेल्स, हेड एंड टेल्स, एंड टेल्स एंड हेड।
ये 3 केसेस आ रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें कितने मिले हैं, टोटल हमारे पास हैं 3 केसेस और यहाँ पे हमारे टोटल हैं 4 केसेस। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3/4। टोटल केसेस डिनोमिनेटर में आएंगे और ऊपर आएंगे जो भी केसेस आपसे पूछे गए हैं, यानी कि यहां पे हमारा क्वेश्चन में था एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड में हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल थे, ऊपर 3 आएगा, नीचे टोटल जो आपके केसेस हैं, जब आपने 2 कॉइन को टॉस किया था, मतलब कि एक कॉइन को जब आपने ट्वाइस, यानी कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब इसको आपने 2 बार टॉस किया था तो उसके वजह से जो 4 केसेस बने थे वो टोटल केसेस आपके आएंगे डिनोमिनेटर में। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल केसेस लिखने का, एटमोस्ट 1 हेडेड वाले केसेस लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा और इस आंसर को लिखने का आपको एक और नंबर मिलेगा। इस तरीके से हमें 2 नंबर मिलेंगे। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन ए में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको डायरेक्टली 3/4 लिखना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है फिर वहां पे। लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरीके से टोटल केसेस लिखोगे, कौन कौन से 4 केसेस हैं, एटमोस्ट 1 हेड के कौन कौन से केसेस हैं वो डिस्क्राइब करोगे, और फिर इधर जितने नंबर्स हैं और इधर जितने नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके आप फाइनल आंसर बताओगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।